ऐसा मॉनिटर जो कि 2025 में मैं ये शर्तिया कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर होने वाला है अंडर 10,000 की कैटेगरी में। 2024 में हमने कई सारे मॉनिटर्स बताए जो कि सब 10,000 रेंज में थे, लेकिन आज का मुकाबला तो बिल्कुल किसी के साथ नहीं होने वाला है। इसका क्लोजेस्ट कंपटीटर भी है ना, वो भी काफी पीछे रहने वाला है। और साथ ही ये एक ऐसा मॉनिटर है दोस्तों जो कि गेमिंग फर्स्ट और साथ ही दोस्तों मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए भी बेहतरीन होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस मजेदार एपिसोड को शुरू करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन कॉल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरह के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने की ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों अब जो है इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने का मेरा प्रण है, और इसको इसी तरीके से बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी आपकी भी है। दो तरीके से मदद कर सकते हो। पहला तरीका ये कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, उसके बारे में हमने यहाँ पर रिव्यू नहीं कर रखा है, तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxofficial में आके हमें बताओ, हम जो है वो प्रोडक्ट दिलाने में आपकी मॉनिटरी से मदद करेंगे। जैसे कि वंश भाई ने किया है, जिन्होंने हमें ये मॉनिटर भेज दिया है रिव्यू करने के लिए, सेम इसी तरीके से हम प्रोडक्ट दिलाने में आपकी मदद करेंगे। रिव्यू होने के बाद प्रोडक्ट आपके पास विद सरप्राइज गिफ्ट। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हमारे पास जो है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxofficial में साल भर जो है बिग बिलियन डे चलते रहता है भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको Amazon और Flipkart से भी कम कीमत पर ब्रांड न्यू प्रोडक्ट जो मेरे पास रिव्यू होने के लिए आते हैं वो मिल जाता है ओपन बॉक्स कंडीशन में। That's being said, चलिए आज बात करते हैं MSI G255F की बात, TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। देखो भाई लोग, शुरुआत से शुरू करेंगे, पैकेजिंग से शुरू करेंगे। पैकेजिंग में बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। आपको पता है मॉनिटर की पैकेजिंग कैसी आती है, क्या क्या चीजें आपको मिलनी है, ये जरूर जानना है। देखो मॉनिटर के अलावा आपको स्टेम मिल जाएगा और स्टैंड मिल जाएगा, साथ में HDMI केबल, जी हाँ, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही एक केबल मैनेजर लगेगा जो कि आपके मॉनिटर के स्टेम के पीछे लग जाता है। वायर वगैरह को, केबल वगैरह को हाइड करने में काम आएगा। और साथ ही आपको मिलने वाला है यूजर मैनुअल। ये सारी चीजें आपको पैकेजिंग में मिलता है। चलिए अब बात करते हैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की। देखो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी MSI का है, आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी आपको मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है। जिस प्राइस पॉइंट में आ रहा है उसके हिसाब से तो काफी अच्छा है। अगर बात करें ओवरऑल कलर चॉइसेस में, तो देखो इसमें व्हाइट ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ब्लैक ही मॉनिटर आपको देखने को मिलेगा। इंस्टॉलेशन जो है बहुत ही आसान है, क्लिप ऑन इंस्टॉलेशन है। मॉनिटर स्टेम के ऊपर, स्टेम जो है रूट के ऊपर या स्टैंड के ऊपर जो है इजीली फिट हो जाता है, बच्चा भी कर लेगा। और साथ ही अगर बात करें बेजल्स की, जब हम मॉनिटर की बात करते हैं 2024-25 में, तो यहाँ पर बेजल्स का एक जरूर क्वेश्चन उठता है। यहाँ पर इस मॉनिटर में बस एक ही चीज मुझे उतनी पसंद नहीं आई, वो है इसके थिक बेजल्स। बेजल्स जो है पतले नहीं है। जेब्रॉनिक्स जैसे ब्रांड भी जो है अब ऐसा मॉनिटर बना रहे हैं जो कि एकदम बिल्कुल थिन बेजल के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किया गया है, क्योंकि बजट के अंदर एक बढ़िया मॉनिटर भी आपको देना था। और अगर बात करें सामने और एस्पेक्ट की, देखो ब्रांडिंग आपको सामने MSI बीच में देखने को मिल जाता है। और अगर पीछे चले जाए मॉनिटर में, थोड़ा सा बल्कियर है, लेकिन पीछे पैटर्न बड़ा स्पोर्टी बना रखा है, बड़ा एग्रेसिव बना रखा है। पीछे आपको वेंटिलेशन भी देखने को मिलेगा, और साथ ही एक पियानो फिनिश का एक बढ़िया सा पैटर्न भी देखने को मिलता है, एक श्रेडेड पैटर्न भी आपको देखने को मिलता है। तो पीछे लुक वाइज बहुत अच्छा है, और वैसा माउंट कंपैटिबिलिटी के साथ ये मॉनिटर आता है। तो आप कहीं पे भी, चाहे आप इसको डुअल आर्म में सेटअप करना चाहते हो, दीवार में लगाना चाहते हो, वो सारे जो बंदोबस्त है इसके अंदर मॉनिटर के अंदर दे दिया गया है। और अब अगर बात करें नीचे की, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से पोर्ट मिल जाएंगे। देखो HDMI के 2 पोर्ट मिल जाएगा, डिस्प्ले पोर्ट भी मिलेगा, 1 पोर्ट मिल जाता है। HDMI कौन सा मिलेगा, 2.0 के 2 पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट मिलेगा 1.2 का 1 पोर्ट, और साथ ही ऑडियो पोर्ट भी मिलेगा 3.5mm जैक के साथ, और साथ ही पावर केबल जो है उसे लगाने के लिए पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें अब असली मुद्दे की, देखो स्क्रीन की बात है, मॉनिटर में क्या है, स्टैंड या बैक साइड या फ्रंट, ये तो बस हमें देखने के लिए, ओवरऑल लुक के लिए हम बात करते हैं, लेकिन असली चीज तो है डिस्प्ले। अब ये जो डिस्प्ले है ये काफी कमाल का डिस्प्ले है। क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको एंटी ग्लेयर शिलर सारी चीजें मिल जाएगा, और 16:9 का रेशियो भी आपको मिल रहा है। जिस प्राइस के अंदर आ रहा है उस प्राइस में बहुत कम ऐसे मॉनिटर है जो कि 25 इंच साइज के साथ आता है। ये वाला मॉनिटर उनमें से है। 24.5 इंच टू बी प्रिसाइज जो है आपको यहाँ पे साइज देखने को मिल जाता है। पैनल की बात करें, 8 बिट का IPS पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और साथ ही बढ़िया रिफ्रेश रेट दिलाने के लिए एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, रैपिड IPS कहते हैं। बहुत ज्यादा रिफ्रेश रेट के बीच में जो जरा सा लैग बग हमें देखने को मिलता है इस बजट के प्राइस में, तो इसमें नहीं मिलेगा। और अगर रेजोल्यूशन की बात करें, FHD मॉनिटर है, फुल HD मॉनिटर देखने को मिलेगा, व्यू एंगल है, IPS है, तो 178 डिग्री कहीं नहीं गए। और अगर बात करें रिफ्रेश रेट की दोस्तों, तो इस प्राइस में ये कमाल है, क्योंकि 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ये मॉनिटर आपको निकाल के देगा। शर्त बस इतना है कि आपके पास 1080 से ऊपर का कार्ड होना चाहिए। डेडिकेटेड कार्ड पर ही जो है ये रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें रिस्पॉन्स टाइम की, G2G पे 1 मिलीसेकंड आपको देखने को मिलता है। PPI इस साइज के मॉनिटर में जनरली जो है 82 का होना चाहिए, इसमें जो है आपको 89 मिल रहा है, विच इज अगेन वेरी कमेंडेबल
थिंग। sRGB जो है 99%, बैकलिट जो है WLED लगा हुआ है, डिफ्यूज वाला देखने को मिल जाता है, इसीलिए बैकलिट ग्लो भी जो है आपको मिनिमल ही देखने को मिलेगा और इसीलिए इसमें आपको IPS ग्लो भी जो है मिनिमल ही देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर ब्राइटनेस की बात करें वो भी इस रेंज के सभी मॉनिटर में से सबसे ज्यादा 300 निट्स का ब्राइटनेस के साथ आता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1000:1 और साथ ही अडेप्टिव फेस सिंक के साथ आता है। अब अगर बात करें एक कुछ एक्स्ट्रा फीचर की, देखो यहाँ पर आपको नाइट विजन मिल जाता है। अब ये लेट नाइट पे आप अगर गेमिंग वगैरह कर रहे हो, प्रोफेशनल काम कर रहे हो, एडिटिंग शेडिटिंग कर रहे हो, उस केस में ये नाइट विजन काम आएगा। कैसे काम आएगा? ये ओवरऑल कलर कॉन्ट्रास्ट और साथ ही ब्राइटनेस को इसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा और साथ ही एंटी फ्लिकर टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल आज के इस कैटेगरी के जितने भी मॉनिटर आते हैं उनमें सब में ही आता है, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें अब अगर असली मुद्दे की, यानी कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। देखो अभी तक मैंने बताया सारी चीजें इस मॉनिटर, इस पैनल के बारे में बहुत अच्छी है, लेकिन अब बात करेंगे रियल टाइम एक्सपीरियंस की, यानी कि रियल लाइफ में इस पे अगर आप गेम खेलते हो या मूवी शूवी देखते हो, मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। तो सबसे बढ़िया चीज मैं बता रहा हूँ, गेमिंग में आपको ऑब्वियसली गेमिंग मॉनिटर है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट गेम्स के लिए डिफरेंट लाइटिंग मोड यहाँ पर मेन्यू के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल FPS के लिए अलग, रेसिंग के लिए अलग, मोबा के लिए अलग, RPG के अलग, इस तरीके से हर एक गेम मोड के हिसाब से आपको यहाँ पे लाइट सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलता है। देन आपको जो मैंने नाइट विजन वाला बताया वो चीज काम करता है और इसी के अंदर ना एक AI फीचर भी है जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि क्या फ्रेम रेट चल रहा है, कितना ज्यादा इसके अंदर रिफ्रेश रेट चल रहा है और आप किस वक्त इस मॉनिटर को यूज करो। ये सारी चीजें देखकर जो है ये ऑटोमेटिकली अपना ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन जो है एडजस्ट करता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो सॉफ्टवेयर के पार्ट पे है, इस मॉनिटर को और अच्छा बनाती है। और साथ ही अगर आपको रेस्पॉन्स टाइम को अगर एडजस्ट करना है तो फास्ट से स्लो के बीच में आप यहाँ पे अडेप्ट कर सकते हो। और अगर बात करें MPRT को ऑन ऑफ करने की, वो भी हो जाता है। रिफ्रेश रेट जो है उसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और साथ ही एक चिट बता रहा हूँ, बहुत सारे गेम्स में आपको सही प्रिसीजन के लिए, यानी कि एम वगैरह के लिए आपको जो है इन गेम में जाकर क्रॉस हेयर को जो है उसका कलर वगैरह बदलना पड़ता है, उसका पैटर्न बदलना पड़ता है। इस मॉनिटर में ना बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा जिससे आपकी एक्यूरेसी जो है और ज्यादा बेहतर बन जाएगी। और अगर अब बात करें मल्टीमीडिया कंजप्शन की तो दोस्तों गेमिंग के बाद दूसरा सबसे बढ़िया मॉनिटर आपको इसको मल्टीमीडिया कंज्यूम करते वक्त लगने वाला है, बहुत बढ़िया लगने वाला है। क्यों? क्योंकि जो इसका मॉनिटर साइज है और इसका जो 180 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है, ये दोनों एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं और मल्टीमीडिया जब आप कंज्यूम करोगे ये साफ पता चलता है और बहुत ही बढ़िया आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। साथ ही अगर बात करें प्रोफेशनल कामों के लिए तो भी डेडिकेटेड एक डैशबोर्ड आपको वहां के लिए भी देखने को मिल जाएगा। प्रोफेशनल के अंदर यहाँ पर स्पेशली अगर आप प्रो मोड के अंदर जाते हो तो sRGB वगैरह सारी चीजें यहाँ से आप, या फिर मान लो ब्लू लाइट वगैरह फिल्टर करना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। इमेजेस अगर एडिट करना है तो उससे रिलेटेड ब्राइटनेस, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट एक्सेट्रा जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप अलग अलग इनपुट सोर्सेज डिटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ये जो ऑटो डिटेक्शन वाला पार्ट है इसको हमेशा ऑन रखना, बहुत सारा प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही अगर नेविगेशन कीज की बात करें तो यहाँ पर आपका जितना भी नेविगेशन का आप कंट्रोल देख रहे हो पीछे जॉयस्टिक का, उसे आप कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हो। और अगर सेटिंग्स की बात करें, ये जो लेआउट देख रहे हो, ये लेआउट के ट्रांसपेरेंसी को आप कम ज्यादा कर सकते हो या फिर इस मॉनिटर के स्लीप टाइम को आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर कहीं सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ हो गया तो रीसेट वाला बटन भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल एक पैकेज के रूप में ये मॉनिटर 2025 में आज ऑन रिकॉर्डिंग डेट दावे के साथ कह रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर डेफिनेटली है। इसको खरीदना कहाँ से है ये भी सुन लो, दो जगह बताऊंगा, दोनों जगह में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। Amazon में इसी मॉनिटर की कीमत है 8,999 यानी कि 9,000 का है। वहीं फ्लिपकार्ट में इसकी कीमत है 23,999। अब वहां पर जो किस्त आपको देना है, अगर EMI वगैरह बना लेते हो तो 8,000 का तो EMI है, जितने का पहला EMI दोगे उतने में Amazon में आपको मॉनिटर ये मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। फ्लिपकार्ट वाला लिंक, Amazon वाला लिंक, दोनों मैं दे दूंगा। हो सकता है कोई एरर हो सकता है हमने कुछ गलत देखा हो, तो आपको जो है चेक कर लेना है। वैसे हमने 2024 में जब एक मॉनिटर का रिव्यू किया था अंडर 10,000 में और जो बहुत पॉपुलर हुआ था वो था Acer EK240YE। उसका रिलीवेंस क्या इस मॉनिटर के आने से कम हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मॉनिटर अपने प्राइस में बहुत बढ़िया है, क्योंकि उस मॉनिटर में आपको जो स्क्रीन साइज मिल रहा था थोड़ा सा इससे कम मिल रहा था, 23.8 इंच यानी कि 24 इंच का आपको मिल रहा था, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा था, 250 निट्स का ब्राइटनेस मिल रहा था और उसका कीमत जो है आज ऑन रिकॉर्डिंग डेट 6,299 रुपए का है। तो जो बजट में बहुत स्ट्रिंजेंट है, 5,000 6,000 से ऊपर नहीं जा सके, उनके लिए ये मॉनिटर आज भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो मेरे भाई लोग थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगा सकते हो और एक बेटर प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो, अंडर 10,000 अपने बजट बना रखा है, उनके लिए आज वाला मॉनिटर है। और दोस्तों अगर आपको आज वाला एपिसोड पसंद आया है, हमारी टीम
टीम की मेहनत आपको पसंद आई है तो नीचे लाइक वाला बटन आप ही का इंतजार कर रही है, और साथ ही दोस्तों नीचे कमेंट में मुझे ये बताना कि इस तरह के कौन से और मॉनिटर है जिसे आप इस चैनल पे रिव्यू होते हुए देखना चाहते हो, और इस वीडियो को जरूर से शेयर करना अपने उन दोस्तों को जो कि एक बढ़िया सा मॉनिटर अंडर 10,000 में ढूंढ रहे हैं। वैसे मॉनिटर लो, हेडफोन लो, गेम पैड लो, कीबोर्ड लो, माउस लो, कुछ भी लो, अपने सेटअप में लगा के पिक जरूर खींचना। पिक मुझे भेजना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossindioofficial में, ताकि मैं उसे उठाकर सीधे लगा सकूं। वोटिंग पे वोटिंग होगी, इंस्टा पे वोटिंग होगी, यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक भी डोमिनोज का वाउचर।